लीडर पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी अपडेट है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से आ रही है। जैसा कि मैं लगातार जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अपडेट को मैं आपको लगातार देता रह रहा हूं, क्योंकि मेरी भी मंशा यही है कि जल्द से जल्द बिहार तकनीकी सेवा आयोग के रिज़ल्ट जो है आ जाएं और जो भी अभ्यर्थी जो है हैं उनका जो है सिलेक्शन हो जल्द से जल्द। तो उसकी मैं लगातार जो है नज़र बनाया हुआ हूँ। कोई भी अपडेट बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आती है तो मैं जो है उसके बारे में आप लोगों को जो है तुरंत जो है सूचित करता हूँ। इस समय जो है एक अपडेट आई हुई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड है। आयुष की भर्ती जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों पर आयुष की भर्ती होनी है, उससे रिलेटेड जो है एक अपडेट आई हुई है। उस अपडेट को मैं आज आपके सामने जो है साझा करना चाहता हूँ। ये अपडेट है कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 पदों पर भर्ती हो रही थी उसमें जो है आयु सीमा की छूट जो है बिहार सरकार द्वारा जो है 16 साल दी गई थी, जिसको लेके बहुत लोग जो है कोर्ट में गए थे। और कोर्ट के अनुसार मतलब कोर्ट ने जो है कि माननीय न्यायालय ने, माननीय पटना न्यायालय ने जो है एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार ये था कि जो लोग या जो व्यक्ति जो है बिहार राज्य से हैं और वहाँ पे संविदा पे जॉब कर रहे हैं तो उसमें जो है कि पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो अधिकतम छूट 16 साल की दी थी उसको लेके सभी लोग जो है कोर्ट में गए थे। बहुत से लोग कोर्ट में गए थे। उनका कहना था कि इससे ऊपर वाले जो उम्र वाले हैं वो काफ़ी समय से जो है कि सेवा कर रहे हैं, संविदा की भर्ती में हैं, संविदा में कार्यरत हैं और उनको भी जो है उम्र सीमा की अधिकतम जो उम्र सीमा जो 16 साल है उससे भी ज़्यादा उनको छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद डॉक्टरों की बहाली इसके पहले क्रमशः अगर हम बात करें तो यूनानी की 1990 में जो है हुई थी, होम्योपैथी की 1995 और आयुर्वेदिक की 1997 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और भर्ती हुई थी। तो तीनों संकायों में कुल मिला के अधिकतम उम्र सीमा में 30, 25 और 23 साल की छूट मिलनी चाहिए, जिसको लेके जो है कि ये सब कोर्ट में गए थे। और माननीय पटना न्यायालय ने अपना जो है कि बेहतरीन फैसला देते हुए ये आदेश दिया है कि जो है कि नियुक्ति हुई है या जो नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें अब उनका जो है कि आदेश आ गया माननीय पटना न्यायालय का। और उनके अनुसार ये है कि राज्य सरकार को उच्च दोनों श्रेणी यानी कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियुक्ति 1997 में और होम्योपैथी डॉक्टर की नियुक्ति जो है 1998 में हुई थी। तो इसको लेकर क्रमशः जो है आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 23 साल और होम्योपैथी डॉक्टरों को अधिकतम उम्र की सीमा में जो है 22 साल की रियायत मिलनी चाहिए या 22 साल की रियायत मिलनी चाहिए। तो इस जो है कि आदेश के अनुसार ये है कि माननीय पटना न्यायालय ने जो है 23 साल और 22 साल यानी कि आयुर्वेदिक को 23 साल और जो है होम्योपैथी को अधिकतम जो वर्षों की छूट है वो 22 वर्ष देने का निर्देश दे दिया। इसके अनुसार ये है कि जो भी संविदा पे पहले से कार्यरत व्यक्ति हैं 22 साल 23 साल से जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं उन सबको जो है कि इसमें छूट मिलेगी। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो है कि जो नियुक्ति है उसमें जो है कि काफ़ी संख्या में जो संविदा पे कार्यरत व्यक्ति हैं उन लोगों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं वो न्यूज़ जिसमें माननीय पटना न्यायालय ने जो है आदेश दिया है, और क्या आदेश है और वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। तो इस समय जो है कि मैं आपको उस न्यूज़ पर लेके चल रहा हूँ जो प्रभात खबर की खबर है, जिसमें है कि आप देख सकते हैं कि बिहार में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को हाई कोर्ट ने राहत, नियुक्ति की दौरान उम्र सीमा 23 साल की मिलेगी छूट।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 3270 आयुष डॉक्टरों की होने वाली नियुक्ति में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों की अधिकतम उम्र सीमा में 23 और 22 वर्षों को छूट देने का निर्देश दिया है। तो ये है, एक रिच याचिका थी, दो रिच याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई है। उसके बाद जो है सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। 2006 में ही परिपत्र जारी। याचिकाकर्ता के वकील चक्रपाणी ने कोर्ट में बताया कि राज्य के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति दशकों बाद हो रही है और सामान्य प्रशासन विभाग ने 2006 में ही परिपत्र जारी करके ये कहा था कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट देते वक्त सरकार को उस समय अंतराल को भी ज्ञान रखना है जो पिछली और वर्तमान रिक्तियों के प्रकाशन में बीत गया है। तो पिछली नियुक्ति 1998 में हुई थी होम्योपैथी डॉक्टरों की और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की 1997 में। तो इस तरह जो है 23 और 22 वर्षों की रियायत मिलनी चाहिए। और हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इन बिंदुओं पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और साथ में उन्होंने कहा था कि सीटें जो है सुरक्षित रखने की भी बात कही थी। अब जो है उसको लेकर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई है। अब वो उम्र सीमा में जो छूट दी गई है वो 22 और 23 साल की जो है उम्र सीमा में छूट दी गई है, जो मैं आपको इस समय न्यूज़ पोर्टल पे दिखा रहा हूँ। तो ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि अधिकतम उम्र सीमा में अगर 23 साल और 22 वर्षों 23 वर्ष और 22 वर्षों की अगर छूट मिलती है तो उस कंडीशन में है कि काफ़ी मात्रा में जो संविदा पे कार्यरत व्यक्ति हैं उन लोगों का जो है कि परमानेंट या स्थायी भर्ती 3270 में होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उस कंडीशन में जो है जो भी फ्रेशर छात्र हैं उनके चांसेस जो है काफ़ी कम हैं, क्योंकि अगर 22 साल और 23 साल की जो है कि अगर हम वो देखते हैं तो उसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है इसमें मिलेंगे, जिनके पास जो है काफ़ी संख्या में इनको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें फ्रेशर कैंडिडेट के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ये एक अपडेट है जो होमियो रीडर की तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको होमियो रीडर का ये यूट्यूब चैनल कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और साथ में हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।